जी अस्सलाम वालेकुम। मैं खर्शदाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा थोड़ी सी एक भाई के मतलब उसको अभी बर्थ सर्टिफिकेट की सेकंड नेगेटिव रिपोर्ट आई है ड्यू टू बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि आप सब लोगों का बहुत सारा इसके बारे में कंसर्न होता है और बहुत सारे इसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं कि नॉर्मल लेट और ये सब क्या मामला आते हैं। तो ये ऐसा लेटर पहली दफ़ा हमने भी देखा। मतलब अगर किसी और के पास है ऐसा कुछ तो वो मुझे बता दें, लेकिन नॉर्मली ऐसा लेटर हमने इससे पहले नहीं देखा। लेट एंट्री के रेफरेंस से भाई का लेट एंट्री था, बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ ठीक था। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फ़ोटो मैं बाद में अटैच कर दूँगा और जिसको चाहिए वो मेरे से ले भी सकता है। ऑब्वियसली मैं भाई का नाम या उसके बाकी एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं बताऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि लेटर जिसको चाहिए मैं वो प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, अब इन भाई ने इनको पहली वेरिफिकेशन में अपना बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कराया था, वो नेगेटिव आई थी रिपोर्ट। उन्होंने कहा जी आप रेक्टिफाई करके उसको ठीक करके दोबारा सबमिट कराएं। इन्होंने दोबारा से सबमिट कराया। आई डोंट नो उसको ठीक किया या नहीं किया, लेकिन ये जो यहाँ पे जो बात ये कर रहे हैं रीज़न फॉर द नेगेटिव रिपोर्ट दूसरी दफ़ा, वो काफ़ी अलार्मिंग है मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कुछ रीज़न देखी नहीं है। अब इधर वो कहते हैं जी, सिंस द डिस्क्रिपेंसीज इन योर बर्थ सर्टिफिकेट हैव नॉट बीन रेक्टिफाइड, द रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट इज स्टिल डीम्ड इनवैलिड आफ्टर द सेकंड वेरिफिकेशन एंड एज अ रिजल्ट कैन नॉट बी लीगलाइज्ड। मतलब अब लीगलाइज नहीं हो सकता, मतलब आपने कोई जो उसमें हमें जो प्रॉब्लम थी वो आपने रेक्टिफाई नहीं की तो हम इसको लीगलाइज नहीं करेंगे। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट इज इनवैलिड फॉर द रीजंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड टू सजेस्ट दैट द लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन वर फॉलोड इन द इंस्टेंट केस। इसका मतलब ये है कि इनका जी आपने लेट एंट्री तो कराई, लेकिन हमें ये रिकॉर्ड चाहिए कि आपने लेट एंट्री आखिर क्यों कराई। इससे पहले इन्होंने किसी से ये चीज़ नहीं मांगी कि लेट एंट्री क्यों कराई। मतलब यहाँ पे भी आगे आपको पता चलेगा मांग क्या रहे हैं। द एप्लीकेंट्स बर्थ वॉज रजिस्टर्ड ऑन प्लाबला डेट आफ्टर अ डिले ऑफ ऑलमोस्ट 13 ईयर्स। मतलब उसकी पैदाइश के 13 साल बाद भाई ने अपनी एंट्री कराई। The record witnesses the fact that the applicant's birth was registered along with that of his 3 siblings. नेम मेंशनड है वो मैं नहीं बताऊंगा। ऑन द सेम डेट, मतलब आपने अपने 3 भाइयों के साथ या अपने 3 जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपने अपनी एंट्री कराई और ये आप चारों की एंट्री एक ही सेम डेट पे हुई है। इट इज़ नोटेड दैट द रेलिवेंट रिकॉर्ड डज नॉट कंटेन द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी परमिशन ऑथराइजेशन ग्रांटेड बाय एनी अथॉरिटी फॉर मेकिंग सच लेट बर्थ एंट्रीज। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसमें वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिला या हमें कोई ऐसी बात नहीं मिली जिसमें हमें ये पता चले कि जी आपने लेट बर्थ सर्टिफिकेट में एंट्रीज क्यों कराई हैं, या किसी अथॉरिटी ने आपको कहा, किसी लॉ ने कहा, आपने कोर्ट में जाके इसको लेट एंट्री कराई, या आपने किस तरह लेट एंट्री कराई। इससे पहले अब जाके नॉर्मली इनको कहते हैं लेट एंट्री कर दें, वो कर देते हैं। जो कुछ भी मामला होते हैं सब लोगों के अपने यूनियन काउंसिल्स में मामला होते हैं, लेकिन दिस वॉज अ रियली न्यू थिंग फॉर अस। ये इससे पहले नहीं हुआ, ये अभी आया। और even in case of loss or destruction of the original records, the relevant law provides for the process of reconstruction of the lost record. मतलब अगर आपका रिकॉर्ड पहले पीछे वाला जल भी गया है या आपका पीछे वाले रिकॉर्ड में कोई मसला भी हो गया तो आप फिर भी उसका कोई एविडेंस लेके आओ, कोर्ट से लेके आओ। नॉर्मली कोर्ट से ही होता है लेट एंट्री नॉर्मल एंट्री का, या तो आप कोर्ट से नॉर्मल एंट्री लेट एंट्री का सर्टिफिकेट लेके आओ कि आपको वो परमिशन दे रहे हैं लेट एंट्री की, समथिंग लाइक दिस। और या कोई और रिकॉर्ड लेके आओ जिसमें आपको यूनियन काउंसिल या कोई लिख के दे कि यार ऑलरेडी हमारा जो रिकॉर्ड था वो जल गया या समथिंग। इस भाई का लेट था, बिल्कुल ठीक था, कोई इसमें ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने इसमें इशू ये निकाला कि जी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपका लेट है, लेट होना चाहिए, क्यों लेट होना चाहिए, वाई। हमें पीछे से उसका कोई ट्रैक नहीं मिल रहा कि आपने लेट एंट्री आखिर क्यों कराई। इससे पहले दे नेवर आस्क्ड। In the circumstances, the applicant will be best advised to either have the record reconstructed on the basis of certified copies of the missing record, या तो आप अपने पीछे मिसिंग रिकॉर्ड को रिकंस्ट्रक्ट करें जैसे मर्जी, जो आप पहले आपको एंट्री करानी चाहिए थी बर्थ की समथिंग, इफ हेल्ड इन द कस्टडी ऑफ द एप्लीकेंट, अगर आपके पास मौजूद है तो आप उस एविडेंस को लेके जाके अपनी जो है पीछे वाली ट्रेल उसको सीधा करें, उसको रिकंस्ट्रक्ट करें, वो उसको अपने पूरे रिकॉर्ड को। Alternatively, the applicant may institute appropriate legal proceedings to obtain a judgment and declaring the birth certificate to be legally valid, या इसकी जगह आप कोर्ट में जाएं,
और कोर्ट से जाके आप एक ऑर्डर लेके आए जिसमें ये मेंशन हो कि जी आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वैलिड है, भाई का रिकॉर्ड भी मौजूद है, भाई का सारा मामला मतलब जैसे प्रोसेस होना चाहिए, लेट एंट्री, वो सब कुछ अवेलेबल है, सारा कुछ है। लेकिन उनका जी हमें कोई वैलिड रीज़न नज़र नहीं आई आपका लेट क्यों, आपके चारों फैमिली मेम्बर्स का एक साथ हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आजकल जो इनके बंदे हैं, जो वकील हैं, जो समथिंग लाइक दैट, मतलब दे आर वर्किंग रियली 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 गुड। और कोई नई फिल्म जिन्होंने हायर की होंगी समथिंग लाइक दैट, दे आर वर्किंग रियली गुड। वो आपकी एक एक चीज़ जाके नोट कर रहे हैं, वो आपकी एक एक चीज़ जाके उसको देख रहे हैं। मतलब उन्होंने ये भी देखा कि आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनकी एंट्री भी आपके साथ हुई हुई है उसी डेट में, ऊपर नीचे या व्हाट्सएवर। तो ये सारा है। अनफॉर्चुनेटली मामला टाइट होते जा रहे हैं हर दिन के साथ, और मसाइल इसी तरह बढ़ रहे हैं बच्चों के। अब ये पहले हम बैंक स्टेटमेंट वाले शौक से अभी तक बाहर नहीं निकल सके, ये और इस किस्म के मामला शुरू हो गए हैं। तो अपने रिकॉर्ड्स को बेहतर करें, अपने रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करें, यही कह सकते हैं। बाकी अब यही है इस भाई के लिए कि ये कोर्ट से करेगा कोई मामला। तो बस ऐसे ही हमारे साथ अनफॉर्चुनेट को मामला आते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड होते नहीं हैं, हम बनवाते नहीं हैं, कुछ टाइम लिया कुछ, तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अल्लाह करे बाकी सब लोगों को इस तरह की कोई मसाइल ना हो। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कुछ कि क्या मामला चल रहे हैं आजकल और कैसे चल रहे हैं, ताकि आप लोग अपनी दुरुस्तगी कर सकें जो भी है मामलात की। तो ये देख लें, इनको पीछे वाला रिकॉर्ड चाहिए कि अगर आपके पास आपने लेट एंट्री कराई है तो आखिर क्यों कराई है लेट एंट्री, पहले क्यों नहीं कराई, या व्हाट्सएवर, या आपने एक साथ ही सारों ने इकट्ठे क्यों करा ली भाइयों ने, या क्या मामला थे, पीछे कोई रिकॉर्ड था, आपने पहले एंट्री कराई हुई थी, नहीं कराई हुई थी, या मेरा ख्याल है इनकी रिकॉर्ड की एंट्री थी क्योंकि को मामलात रिकॉर्ड के ऊपर नीचे हुए थे, तो या वही मामलात के पहले रिकॉर्ड था तो वो बाद में किधर गया, आपको लेट में क्यों उन्होंने एंट्री करके दी, ये वो सब कुछ। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी है भाई की। अब इसके बाद नीचे एक और भी लिखा है, प्लीज़ नोट दैट द फाइल हैज़ देयर फोन बी क्लोज्ड। मतलब अब आपको दोबारा से वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, मतलब 22,800 दोबारा से देने पड़ेंगे, फिर वो टाइम सस्पेंड करना पड़े, स्पेंड करना पड़ेगा सारा कुछ। तो अब इस भाई के लिए ये ज़रा मुश्किल होगी क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी रेडी टू फाइल आरपी, लेकिन इस किस्म के मसाइल हो गए हैं। तो अल्लाह इस भाई की मुश्किलें आसान करे और उसके लिए आसानी वाला मामला करे, आप सबके लिए भी आसानी करे। बताने का मकसद यही है आप लोगों को कि ध्यान से अपने मामलात करें और देख के सारे मामलात करें। अगर आपके पास पीछे वाला रिकॉर्ड है तो उसके थ्रू सारे काम कराएं, लीगली जेन्युइन कराएं। अगर आपके पास पीछे रिकॉर्ड नहीं है कुछ, तो ज़ाहिर है इसके मुताबिक ये है कि आपके पास कोई लॉ का प्रॉपर वो होना चाहिए कि आप क्यों लेट कर रहे हैं, और मतलब कोर्ट से आप उसको लेके जाएं लेट एंट्री की समथिंग, तो फिर इट वुड बी ओके। वहाँ पे एक लीगल वो लगाओ कि यार ये अब लेट हो गए हैं तो दे शुड मेक इट लेट एंट्री। तो ये सारे मामला ऐसे हैं, अल्लाह करे सबके लिए आसानी हो। तो यही था इस वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।